स्वस्थ मुंह और स्वस्थ दांत हमारे स्वास्थ्य का आधार होते हैं। लेकिन जब भी हम अपने स्वास्थ्य की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ओरल हेल्थ को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज हेलो डॉक्टर सेगमेंट में अपनी ओरल हेल्थ को गंभीरता से लेते हैं और जानते हैं इसके बारे में, जिसके लिए हमारे साथ खास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवेश मेहरा। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हैं प्रोफेसर एंड एचओडी डेंटल एंड ओरल सर्जरी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर रितेश चौधरी का। नमस्कार, आप ओरल सर्जन हैं। डॉक्टर रितेश, आपसे ही शुरू करूंगा। मैं सुबह अगर मॉर्निंग में ब्रश कर लेता हूँ, नाइट ब्रशिंग क्यों ज़रूरत है? नाइट ब्रशिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि 12 घंटे में जो हमारा बायोफिल्म होता है, प्लाक, वो मैच्योर कर जाता है। इसीलिए 12 घंटे में से पहले उसको डिस्टर्ब करना है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो फिल्म होता है, जो नॉर्मली ब्रश करने के 10 मिनट से शुरू हो जाता है, आपके सलाइवा में से प्रोटीन प्रेसिपिटेट होके दांतों के ऊपर चढ़ता है और वो कोट हो जाता है थ्रू एक बायोफिल्म, जो कि नॉर्मल हमारे माउथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं जो हेल्प भी करते हैं डाइजेशन में, कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं। उनका जो लेयर बनता है प्लाक, वो 12 घंटे में मैच्योर हो जाता है। कैन नॉट बी रिमूव बाय कंप्लीट ब्रशिंग आफ्टर 12 घंटे। 12 घंटे का इसलिए ज़रूरी है कि इसको निकाल दिया जाए। अब मोरओवर बहुत कॉमन सेंस की बात है, रात को खाना खाते हैं, स्टिकी फूड खा रहे हैं, वो रह जाएगा, उसको आप साफ नहीं करेंगे तो एक पॉज है, जो सोते हैं आप तो 7-8 घंटे का पॉज में वो बैक्टीरिया उसको लिक्विडेट करेगा, एसिडिफाई करेगा। जी डॉक्टर प्रवेश, सफ़ेद चमकते हुए दांत सबको बहुत पसंद है। हमने बचपन में एक वो ऐड भी देखा है, राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। तो क्या वो चमकते हुए सफ़ेद दांत का मतलब है कि हमारी ओरल हेल्थ अच्छी है, मुंह स्वस्थ है, या सफ़ेद दांत भी बीमारी का कारण हो सकते हैं? मैं सबसे पहले तो आपको मुबारक दूंगा कि आपने हमारे को बुलाया यहाँ पे शो में, अपने श्रोता से बात करने का मौका दिया। और जो प्रश्न आपने पूछा, क्या आप एक किताब को अपने उसके कवर से जज कर लेते हैं? कभी नहीं। ठीक है, तो उसी तरह आप अपने ओरल हेल्थ को कभी चमकते दांतों से खाली नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अंदर जाके आपको देखना है। कलर, एक्चुअली बहुत कलर जो चीज होता है हर एक आदमी के लिए वेरी करेगा। आप जितने ब्लैक होंगे उतने आपके दांत सफेद होंगे। ओके, इट्स अ कॉन्ट्रास्ट। जितना प्यूपिल के ऊपर आपका कॉन्ट्रास्ट होगा, टूथ कलर, हेयर कलर के साथ कॉन्ट्रास्ट होगा। ओके, सो दिस इज मोर ऑफ अ परसेप्शन डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्किन कलर, हेयर कलर, प्यूपिल कलर क्या है, उसके ऊपर आपका टीथ का कलर डिपेंड करेगा। और आप कह रहे हैं ओरल हेल्थ सिर्फ दांतों तक सीमित नहीं है, तो और क्या क्या है फिर? बिल्कुल, ओरल हेल्थ इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट। ओरल हेल्थ खाली दांत नहीं होता। उसके आसपास जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है वो भी है। ओके, हार्डवेयर बोलने से आपका पेरोटल लिगामेंट्स हो गए, आपके बोन हो गया, अल्वियोलर बोन हो गया, मैंडिबल हो गया, मैक्सिला हो गया, जाइगोमा आर्च हो गई, जो अभी जबड़ा देखते हैं। ये सारा पूछना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ओरल हेल्थ में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर डॉक्टर प्रवेश मेहरा से, डॉक्टर रितेश से कोई सवाल करना चाहें तो जल्दी से हमारे स्टूडियो का नंबर नोट कर लें। 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 23097532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। चलिए बिहार चलते हैं, जहां से सौरभ जी हैं फोन लाइन पर। हेलो, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए सौरभ जी। हाँ सर, पहले दूरदर्शन की 65वीं वर्षगांठ में बधाई देना चाहता हूँ हम लोगों को। थैंक यू। हेलो जी, मुस्कुराते हुए दे रहे हैं बधाई। आप मुस्कुराते हुए सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरे 2-3 दांत निकल गए हैं, तो उसको क्या फिल करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा डॉक्टर साहब से? जी डॉक्टर साहब, क्या नाम था इनका? सौरभ। हाँ सौरभ जी, आपके अगर 2-3 दांत निकल गए हैं तो वहाँ आसपास किसी डेंटिस्ट या सरकारी हॉस्पिटल में दिखाइए। उसको रिहैबिलिटेट कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको रिहैबिलिटेट नहीं कराएंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। नहीं डॉक्टर साहब, रिहैबिलिटेट का क्या मतलब? रिहैबिलिटेट यानी कि जो चीज़ आपके शरीर से निकल गई है, जो ज़रूरी है, वो आपको वापस उसी जगह पे बिठाने के कई तरीके होते हैं। वो आप वहाँ के डेंटिस्ट को दिखाएंगे तो वो फिक्स करने के तरीके भी बताएगा और निकालने लगाने वाले भी तरीके। कुछ सस्ते भी तरीके होंगे, कुछ महंगे भी होंगे। जो आपके पॉकेट को अफोर्ड कर सकते हैं, जो आप, वो आप कराइए।
जी लेकिन लगवाइए ज़रूर। जी डॉक्टर साहब, आप जो बता रहे थे जबड़े की बात, तो डेंटिस्ट के पास हम किन किन समस्याओं को लेकर जा सकते हैं? देखिए, आपकी डेंटिस्ट के पास आप जाएंगे, रूटीन एक जो डेंटिस्ट होता है वो एक ग्रेजुएट होता है। अच्छा। ठीक है, तो आप खाली उनके पास एक एवरी 6 मंथ्स एक चेकअप के लिए जाएंगे। जब आप जाएंगे और वो मुंह खोलेंगे, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं वाओ इफेक्ट, कि आप मुंह अपना खोल के रखेंगे, वो अंदर देखेगा, आप बात नहीं कर सकते, तो वो आपको इमीडिएटली बता सकता है कि आपका अगर कोई कैंसर के इनिशियल स्टेजेस पे है, ओके, आपके व्हाइट पैच है, रेड पैच है, कोई अल्सर है, आपका मुंह नहीं खुल रहा है, ओके, आपके अगर जो म्यूकोजा है क्या वो लेदरी हो गया है बिल्कुल, डॉक्टर साहब म्यूकोसा क्या हुआ? मतलब जो आपका जो चीक के गाल के अंदर का पार्ट जो होता है, ओके। ओके, तो नॉर्मली रेड होना चाहिए। लेकिन ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस हमारे कंट्री में, हमारे साउथ एशिया रीजन में बहुत कॉमन है, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेज फॉर ओरल कैंसर। अगर हम उसको ओरल सब म्यूकस फाइब्रस स्टेज में पकड़ लेंगे तो हम ऑफ कोर्स ओरल कैंसर को ट्रांसफॉर्म उसको करने में हेल्प कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम हमारी है, ग्लोबल प्रॉब्लम नहीं है, Okay. बिकॉज नॉर्मली ग्लोबल प्रॉब्लम कैंसर होता है बिकॉज ऑफ मोर ऑफ टोबैको यूज Okay. या वायरस। ओके, हमारे कंट्री में मोर ऑफ ओरल कैंसर, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस मोर बिकॉज ऑफ बीटल नट यूज। ओके, पान, आपका गुटका गुटका, या गुटका, आप बोलते हैं जो सुपारी, ओके। ओके, तो वो आप मुंह में रखते तो हैं। पान में भी तो सुपारी डालते हैं। यस यस, उनकी सुपारी नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गीली सुपारी भी नहीं लेनी है। बिल्कुल नहीं, ओके। बिल्कुल नहीं। एक कॉलर गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो हेलो हेलो। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, बेटा मेरा ना ये दांत ऊपर वाले में जड़ से तो काला हो रहा है, और दूसरा बेटा, हाँ जी, दूसरा क्या है, ये जो मेरा है ये नीचे वाला दांत है, इसमें एक जगह जबड़े में पेन होता है। अच्छा। और वहां पे सूजन भी है, तो डॉक्टर को दिखाऊं? मैं तो आनाकानी कर रही हूँ बेटा, आई एम 75 ईयर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग डॉक्टर रितेश। मैं ये इनको बताना चाहूँगा आंटी को कि आप ज़रूर विज़िट करिए किसी डेंटिस्ट को, या फिर अगर आप 75 हैं, इमोबाइल हैं, तो कोई ऐसे डेंटिस्ट के पास जाइए जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे हो, जहाँ पे चलने में या व्हील चेयर पे ही आपको एग्जामिन करे, क्योंकि अगर जड़ से काला हो गया है तो इसका मतलब वो रूट स्टम्प्स बचे हुए हैं, दांत ऊपर का हिस्सा पूरी तरीके से सड़ के खत्म हो चुका पर है। ये जो समस्या है, ये जैसे उन्होंने कहा मैं 75 साल की हूँ, क्या एजिंग में ये आम समस्या है? देखिए, ओरल हेल्थ आपका शुरू हो जाता है जब आप पैदा होते हैं, अच्छा, तब से शुरू होता है, एंड इट रिमेन्स टिल यू आर डेड। ओके, ओके, सो जैसे इन्होंने कहा एक सिंपल चीज कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है या काला हो गया है, अब इसका एक चीज है कि एस्थेटिक्स प्रॉब्लम है, ठीक है, दूसरा है कि पेन है, ऑफ कोर्स उनको कंप्लेंट है, पेन की है। मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम है इस एज में, 75 इयर्स की एज में, कि उनको जो भी बैक्टीरिया हो रहा है या जो इन्फेक्शन हो रहा है उनके उस दांत से, उस जबड़े में, वो अल्टीमेटली ब्लड में जाएगा, और वो ब्लड खाली वहां नहीं रहेगा, वो ब्लड ब्रेन में भी जा सकता है, हार्ट में जा सकता है, लंग्स में, किडनी में, सब जगह जाएगा। और इनको अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस में है, या ये डायबिटिक है या और कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये उनको इफेक्ट करके उसको डैमेज कर सकता है। तो दिस इज अ सीरियस इशू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन क्योंकि डायबिटीज का जिक्र डॉक्टर मेहरा ने कर दिया है, डॉक्टर रितेश, अगर कोई पेशेंट आपके पास दांतों की समस्या लेकर आता है और वो डायबिटिक है, तो फिर क्या करना है? डायबिटीज़ का सबसे बड़ा इशू होता है कि बेसिकली वो पेशेंट आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो फिर हम लोगों को जब रिहैबिलिटेट अगर करना है उसका दांत, तो हम लोग इम्प्लांट वगैरह में नहीं जा सकते। फिर हम लोग जो दांत उनके बचे हुए हैं उसको सपोर्ट बना के हम लोग ब्रिज बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है। डायबिटीज़ इज़ एन गेटवे टू ऑल डिजीजेस। उससे आपके बॉडी में अगर थोड़ी सी भी डिजीज़ है तो उसका जो ओरल मैनिफेस्टेशन होगा, जो हम लोग का रिलेटेड है, जो ओरल से वो है, वो ज़्यादा होगा। उसके जो सिम्टम्स आएंगे वो ज़्यादा आएंगे। तो कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हमें एंटीबायोटिक थेरेपी देनी पड़ेगी इनको, जिसको हम प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। तो एंटीबायोटिक कवरेज देके देन वी कैन ट्रीट हिम। ऐसा नहीं है कि अनट्रीटेबल या अनक्योरेबल है, लेकिन वी हैव टू गिव अ प्रोफाइलैक्सिस बिफोर प्रोसीडिंग विद द सर्जिकल प्रोसीजर। जी, अगर हम बचपन से ही देखें, आजकल हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं। तो ये टेढ़े मेढ़े दांत क्या किसी गंभीर समस्या की तरफ इशारा है
क्या कारण रहता है और कैसे क्योर किया जा सकता है? तो बिल्कुल देखिए, जो टेढ़े मेढ़े दांत बचपन में आ रहे हैं, इसका सिंपल रीजन है कि या तो आपका जबड़ा छोटा है या बड़ा है जिसमें वो फिट नहीं हो रहा है। अच्छा, ठीक है, तो इमीडिएटली आपको एक डेंटल सर्जन से मिलना है या एक ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलना है या पीरियोडोंटिस्ट से मिलना है और थेरेपी अपनी शुरू कर देनी है। उसके ट्रीटमेंट हर एक तरह का अलग अलग होते हैं, कोई इंटरसेप्टिव होता है, कोई प्रिवेंटिव होता है, कोई थ्योरेपेटिक होता है। तो दैट इज द, और ये बचपन का राइट एज टू स्टार्ट दी थेरेपी। जैसे आपको दिखा आप शुरू करते हैं। पर डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए कोई 15 साल का हो गया लड़का है, अब ब्रेसेस लगवा रहा है और मोस्टली मेटेलिक ब्रेसेस लगते हैं, और मैंने देखा है डेंटिस्ट जो है पहले ऊपर के ब्रेसेस लगाते हैं, तो क्या वो एहतियात बरते उस साल 2 साल? ऐसे है कि जब आप अप्लायंस कुछ मुंह में डाल लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्लीन करना है, उसके बिना आप नहीं रह सकते। बिकॉज आप क्लीन नहीं करेंगे तो वहां पे डीके होना बहुत ईजियर हो जाता है, बैक्टीरिया को एक्ट करना, क्योंकि खाना फंसेगा वहां। दूसरा, ऑफकोर्स आप जब पहनेंगे, अगर आप मोटे हैं, ओबीज हैं, चाइल्ड हैं, तो ऑटोमेटिक पतले हो जाएंगे, खाना खा नहीं सकेंगे, च्यू नहीं कर सकते। तो ये एक इशू बढ़ जाता है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो श्रोताओं को पता होना चाहिए कि, और जब ब्रेसेस, आपको जनरलाइज्ड ये कंसेप्ट है कि हम ब्रेसेस लगाएंगे, लेकिन अगर आप उसकी ग्रोथ स्पर्ट से पहले बच्चे के अगर आप उसको डायरेक्ट करें, अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाएं, डेंटिस्ट के पास जाएं, तो हम लोग स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी, जैसे सर ने कहा कि जबड़ा बड़ा होगा या छोटा होगा, उस वक्त हम ग्रोथ करा के उसको उसके साइज में, कौन सी उम्र में, टिल द एज ऑफ गर्ल्स में 12 की उम्र तक, बॉयज में 13-14 की उम्र तक हम ग्रोथ स्पर्ट होता है, उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, गाइडेड। इसको हम लोग इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए वो बचपन में तो वो लापरवाही बरती गई, अब मान लीजिए अब जिस उम्र में मैं हूँ और मैं अपना ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराना चाहूँ, तो क्या हो पाएगा? बिल्कुल करा सकते हैं आप। आपके एज में हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। अगर पेरियोडोंशियम साउंड है तो हम लोग वी कैन ऑलवेज डू इट। और लेकिन क्योंकि एज के साथ आपके बोन ज़्यादा कैल्सिफाई होते जाते हैं, हार्ड होते जाते हैं, इसलिए प्रॉपर एज पे कराने में रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। फिर क्योंकि आप ब्रेसेस में क्या करते हैं कि आप दांतों को मूव करा के सीधा कर रहे हैं बेसिकली, उससे आपको फायदे बहुत हैं। तो उसमें ये भी देखना है कि कहीं पे बोन बनेगा, कहीं रिजॉल्व होगा। तो बनने का जो प्रोसीजर है वो एज के साथ डिमिनिश होता जाता है, और हार्ड हो जाता है टूथ, मतलब बोन इतना हार्ड हो जाता है टूथ को मूव कराना मुश्किल हो जाता है। तो वो टाइम ज्यादा लगेगा, इलैप्स होगा, बट होगा सब कुछ। जी बिल्कुल। एक मैं बोल सकता हूँ इसी टॉपिक पे, जैसे आपने कहा एज एन अडल्ट, अगर आपके उस समय दांत टेढ़े मेढ़े हैं, क्या या हड्डी बड़ी है या छोटी है, हो सकता है आपकी चिन्नी छोटी है, हो सकता है हड्डी बिल्कुल बाहर आए जिसकी वजह से दांत बाहर आ गए, इसको बोलते हैं क्लास 3 मैलोक्लूजन, या क्लास 2 जिसमें जबड़ा ही छोटा है आपका और आपके दांत बिल्कुल बाहर की तरफ है। तो वो आपको बेसिकली एक ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलना पड़ेगा, एक ओरल मैक्सिलरी सर्जन से मिलना है, एंड देन वो थेरेपी डिसाइड होगी कि या वो सर्जरी होनी है, ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी, या वो ऑर्थोनिक ट्रीटमेंट होगा, या वो कंबाइंड होगा। जी, यानी ये जो कारण आपने बताया ये तो नेचुरल है कभी कभी, और आपका जाके आप निदान कर सकते हैं। लेकिन एक और समस्या है जो हम खुद मोल लेते हैं। दूरदर्शन पे लगातार हम कहते हैं कि आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहने, पिलियन राइडर भी, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पक्का पहने। पर डॉक्टर साहब कभी कभी लापरवाही होती है, और खुद ना खास्ता ट्रॉमा का इंसिडेंट हो गया और चोट जो है एक्सीडेंट में जबड़े में भी आ गई, तब क्या आपके पास आए, क्या सुविधाएं आप दे सकते हैं? सर ऐसा है कि 17 सितंबर पेशेंट सेफ्टी अवेयरनेस वीक है हमारा, और डे है 17 सितंबर, और इस दिन हम सब बताते हैं लोगों को। और मेन हमारा है ओरल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा, या हम बोलते हैं फेशियल ट्रॉमा। ठीक है, तो इससे प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, बिकॉज एक बार आपको ट्रॉमा अगर हो जाता है, इसमें 2 अलग चीजें हैं। एक तो ट्रॉमा की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरा आपका जो ट्रॉमा फेस में होगा, इसमें आपका एयरवे भी इन्वॉल्व है। तो उसमें अगर आपका एयरवे में ब्लड चला गया, सलाइवा चला गया, आपने एस्पिरेट कर लिया, तो स्पॉट में डेथ भी हो सकती है। तो दैट इज वेरी एसेंशियल टू हैंडल प्रिवेंशन। ऑफ कोर्स जब भी आप वाहन चलाएं, 2 व्हीलर, तो हेलमेट फुल पहने, ज्यादा स्पीड ना रखें, कंट्रोल स्पीड में रखें। कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट अवश्य पहने। साइकिल में अगर आप रेसिंग कर रहे हैं या हाईवे में जा रहे हैं तो बिल्कुल आप फेशियल हेलमेट जरूर पहने। जी, यूपी से राजू जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। हेलो जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैम, जो हमारा दांत मैम इसमें कालापन हो गया और सड़न हो गया, आगे वाला दांत। आपकी उम्र कितनी है? 22। डॉक्टर साहब 22 में दांत काले हो रहे हैं? हो सकता है, क्यों नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो वेरियस रीजंस है। एक होता है, हो सकता है सिस्टमिक कोई डिजीज हो,
जिसकी वजह से कल कोई बीमारी उसको हुई हो बचपन में या मदर को हुई हो और उन्होंने कोई मेडिसिन लिए हो, तो इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक स्टेन्स, ये हो सकता है। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक स्टेन्स, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उसमें कैलकुलस होता है, काले हो सकते हैं, कीड़ा लगा है तो काला हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा, आपको दिखाना पड़ेगा डेंटल प्रैक्टिशनर को, ओरल प्रैक्टिशनर को, और ठीक से डायग्नोज करके इलाज हो सकता है। ओके डॉक्टर रितेश, दूध का दांत अगर बचपन में नहीं टूटा, सुना है ऐसा कई बार, कई केसेस सुने हैं कि 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, तब भी वो दूध का दांत है इम्पैक्टेड है आपके माउथ में, तो कैसे ध्यान रखे, क्या करे, और अगर वो दूध का दांत टूटा नहीं तो क्या होगा आगे चल के? देखिए, दूध का दांत अगर रिटेन्ड है तो उसके 2 रीजंस हो सकते हैं। या तो उसके नीचे जो बन रहा था, पनप रहा था दांत, वो आया नहीं है ऊपर, वो तो इम्पैक्टेड है अंदर, तो ये एक्सरे देखने के बाद पता चलेगा। या फिर दूध का दांत रिटेन्ड है तो वो नॉर्मल टूथ एडल्ट डेंटिशन आ चुका है लेकिन दूध का दांत निकला नहीं है वो, या फिर जैसे सर ने कहा कि आर्च और टूथ की जो साइज में डिस्क्रिपेंसी हो, मतलब दोनों के उसमें मैच नहीं हो रहा है, मतलब आर्च बड़ा है और दांत सारे आ गए, फिर भी दूध के दांत के लिए स्पेस थी, दूध का दांत वहीं पड़ा है। तो हर तीनों स्थितियों में अलग अलग ट्रीटमेंट है। रिटेन टूथ को हमेशा, अगर वो हैम्पर कर रहा है, किसी दांत के साइड में फंसा हुआ है तो वहाँ फूड इम्पैक्शन होगा, केरीज होगा, वो नॉर्मल नेचुरल एडल्ट टूथ को खराब करेगा तो उसको निकलवा दें। अगर वो किसी दांत के अलाइनमेंट में है, प्रॉपर अलाइनमेंट में, तो उसको आप रिटेन कर सकते हैं क्योंकि उसको निकालने के बाद वो स्पेस खुल जाएगा। जी, लेकिन जैसे आपने कहा दांत निकलवा दें, आप डॉक्टर मेहरा अगर आप वेस्ट में देखें तो जैसे ही व्यक्ति 30-40 का होता है वो चारों मोलर्स निकलवा देता है, क्या ये अच्छी प्रैक्टिस है? एक्चुअली इसको बोलते हैं, जो आपने कहा, प्रोफाइलैक्टिक रिमूवल ऑफ विजडम टीथ। ठीक है, ये क्या था कि विजडम टीथ क्यों थे पहले हमारे को समझना पड़ेगा। जो हम बोलते हैं अक्कल के दाढ़ या थर्ड मोलर, ये था बेसिकली उस समय पुराने, मतलब हिस्ट्री देखी जाए तो हम लोग रॉ फूड खाते थे। जब रॉ फूड खाते थे तो भगवान ने हमारे को एक्स्ट्रा टूथ एक दिया हुआ है एज ए च्यूइंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। बट नाउ विद दिस हम लोग अब सब कुक्ड फूड खाते हैं। ठीक है, तो जैसे एक अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया है, इसी तरह विजडम टूथ हैज बिकम अ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो जैसे आपको पेन अगर एब्डोमिनल होता है, अपेंडिक्साइटिस होता है, डॉक्टर इमीडिएटली बोलता है जी निकाल दीजिए, वेट नहीं करेगा। इसी तरह हमारे प्रैक्टिस भी हो गया है कि अगर आपको पेन है या प्रोफैलेक्टिक दिख रहा है कि वो विजडम टूथ और इंपैक्टेड है, नहीं आएगा, तो हम पेशेंट को इमीडिएटली रिमूवल के लिए बोल सकते हैं। नहीं तो उसके प्रॉब्लम्स बहुत हो सकते हैं विद एज। लेकिन भावना, अक्ल दाढ़ आने से क्या अकल भी बढ़ती है? डॉक्टर से पूछते हैं। नहीं, ये अकल दांत से अकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इस एज में आता है जब हमारी मैच्योरिटी आती है, एडल्ट एज होता है, वो 18 से 25 का उम्र है जब वो थर्ड मोलर निकलता है। मैं सर के साथ यही ऐड अप करूंगा कि थर्ड मोलर को हमेशा एग्जामिन कराएं एट द एज ऑफ 18 से 25 के बीच में। अगर वो वेल इरप्टेड है, अलाइनमेंट में है, जैसे आपको बताया दूध के दांत के लिए अलाइनमेंट में है, खाने के काम आ रहा है, ऊपर नीचे दोनों तरफ है, तो उसके एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप उसको अगर वो अंदर इम्पैक्टेड, कई बार ऐसा होता है, मोस्टली देखा गया थर्ड मोलर अंदर हड्डियों में आधा फंसा रहता है, आधा बाहर रहता है, उस केसेस में वो बगल वाले दांतों को खराब कर देता है लॉन्ग टर्म। जी, चलते चलते 15 सितंबर को दूरदर्शन का बर्थडे है। दूरदर्शन टर्न 65। बहुत बहुत मुबारक हो, सीनियर सिटीजन हो गए आप। योर चाइल्डहुड मेमोरी डॉक्टर मेहरा? माय चाइल्डहुड, दूरदर्शन, अरे हम लोग बैठ के संडे को चित्रहार देखते थे। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था घर पे और लड़ाई होती थी, सबने आगे बैठना है टीवी देखने के लिए। बट आई थिंक टाइम्स हैव चेंज्ड, फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट वी हैव कम टू कलर्स, वी कम टू डिजिटल। और आप जैसे बिल्कुल आके हमारे को शुभा बढ़ाते हैं यहाँ पे ओरल हेल्थ के हिसाब से। थैंक यू वेरी मच। कीप स्माइलिंग, हम तो यही बोलेंगे। थैंक यू डॉक्टर। मेरी चाइल्डहुड मेमोरी दूरदर्शन के साथ बहुत अच्छी है क्योंकि मैं बनारस का रहने वाला हूँ। वहाँ पे उसी साल वो टीवी टावर बना था, तो हम लोग एंटीने को हिला हिला के उस पर लात देखते थे। हमारे समय जान है तो जहान आता था, कृषि दर्शन आता था, चित्रहार आता था 2 दिन, तो हम लोग टाइम देख करके भगवान से मनाते थे कि लाइट ना जाए, इस वक्त हमें चित्रहार देखना है। दिव्या दत्ता जी आती थी उस वक्त, तो हम लोग देखा करते थे, वो सब सारे न्यूज़ देखते थे, उस वक्त वही मीडियम था। बहुत सुनहरी यादें हैं। और आपके माध्यम से आपको और दूरदर्शन में जितने भी गेस्ट आए हैं उनको भी आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और आज ओरल हेल्थ पे आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर मेहरा आपका, डॉक्टर रितेश आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच वेरी मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक्स।